हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडनॉलेज क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है आपको। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो हमको इसमें पहले जीरोस निकालना है। आप जीरो जानते हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा बीटा आपका जीरोस होगा और इसका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, जैसे -b बाई a और c बाई a के फॉर्म में, या हम कोफिशिएंट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं। कोफिशिएंट सम क्या होता है इसका, अल्फ़ा प्लस बीटा का होता है x कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और अल्फ़ा बीटा का हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट में कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग को जीरोस निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और उसको वेरीफाई करना है इसको जीरो और इसके कोफिशिएंट से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 8 है तो क्या होना चाहिए 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर x इसमें से कॉमन निकलेगा तो x माइनस 4 प्लस 2 इसमें से कॉमन निकलेगा तो 2 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 4 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स हो गए x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 2 आएगा, एक प्लस 4 और दूसरा माइनस 2। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर जीरोस आर 4 एंड -2। अब हम लोग को वेरीफाई करना, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, इसका सम निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 4 प्लस -2 क्या होगा 2। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस में -2/1 इक्वल टू क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x माइनस में डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए सम ऑफ जीरोस में क्या होता है, इसका a क्या है 1 है और b क्या है -2 है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं कोफिशिएंट के द्वारा। तो कोफिशिएंट ऑफ माइनस में ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका प्रोडक्ट चेक करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा 4 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू -8। ठीक है, अब हम लोग देखें -8/1 क्या होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका वेरीफाई हो गया, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका हम लोग को जीरोस निकालना। तो चलिए फैक्टराइज करते हैं। तो 4s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, -4s को हम लोग ब्रेक किया -2s और -2s में। अब क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे तो 2s कॉमन निकलेगा, 2s माइनस 1 ब्रैकेट में -1 इसमें से कॉमन निकलेगा, इसमें से -1 कॉमन निकलेगा तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर होंगे 2s माइनस 1, दूसरा फैक्टर भी क्या होगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। s इक्वल टू क्या होगा वो 1/2 एंड 1/0।
दो फैक्टर होंगे, दोनों s इक्वल टू 1/2 एंड 1/2। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द जीरोस आर क्या क्या है, 1.5 एंड हाफ, 1/2 एंड 1/2, ठीक है। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, वेरीफाई कर रहे हैं तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे इसका। तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1, ठीक है। और हम लोग इसका फैक्टर में देखें क्या था, -4/4, क्या होगा, ये कट कर 1 आएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर है। प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई हाफ 1/4, ठीक है। यहाँ देखिए 1/4 ये आएगा कैसे, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक है। तो ये उसका हो गया आंसर, वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए फैक्टराइज करते हैं तो 6x स्क्वायर -3 -7, तो यहाँ पर हम लोग इंटरचेंज करते हैं, x का वैल्यू इधर चेंज करेंगे तो 6x स्क्वायर -7x -3 इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर इसको फैक्टराइज करेंगे 7x को ऐसा कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 18 आना चाहिए, तो -9x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से कॉमन निकलेगा तो 3x कॉमन निकला तो 2x -3 प्लस 1 होगा तो 2x -3 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर होगा 2x -3 और दूसरा फैक्टर है 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। x के दो वैल्यू आएंगे 3/2 एंड -1/3, ठीक है। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस निकाले हैं, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, दो जीरोस थे, -1/3 प्लस 3/2 इक्वल टू क्या होगा, दोनों को एलसीएम लेंगे तो 7/6, तो 7/6 होगा। 7 किसका था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट था और कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फिर आते हैं नेक्स्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 आया, तो हम लोग देखे थे कि -3 था आपका c और a था 6, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अगला आते हैं नेक्स्ट, देखिए 4 में है 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0, तो 4u स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो 4u कॉमन निकलेगा तो u प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो u का 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0 आएगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा, u इक्वल टू -2, ठीक है। तो जीरोस क्या क्या हो जाएंगे, जीरोस आर 0 एंड -2। तो सम ऑफ, अब निकालेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस -2 इक्वल टू -2 इक्वल टू क्या होगा, -8/4, -8 हो गया आपका, -8 हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ u कर दिए, और ये होगा कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू 2 × -2 इक्वल टू 0, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x u स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। अगला देखते हैं 5 है t स्क्वायर -15 इक्वल टू 0, ठीक है। t स्क्वायर -15 इक्वल टू 0, तो हम लोग इसको क्या नहीं करेंगे, फैक्टराइज करते हैं। तो आप जानते हैं फैक्टराइज में a स्क्वायर -b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी
और a माइनस बी। तो इसी तरह क्या होगा, t माइनस रूट 15 t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। तो t का दो फैक्टर हो गया, t माइनस रूट 15 और t प्लस रूट 15। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, t इक्वल टू वैल्यू निकलेगा माइनस 15 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 15 एंड सेकंड t निकलेगा आपका प्लस रूट 15। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा आपका, आर माइनस रूट 15 एंड रूट 15। अब हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस 15 प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बीच का x का टर्म था वो 0 था, तो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अगला देखते हैं प्रोडक्ट क्या होगा उसका, और जीरोस होगा आपका माइनस 15 इंटू रूट माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई रूट 15 इक्वल टू माइनस 15। तो ठीक है, इक्वल टू माइनस, ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अगला पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इसको क्या किए, स्प्लिट किए, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो इसमें से x कॉमन निकला है तो 3x माइनस 4, इसमें से 1 कॉमन निकला है तो प्लस 1 3x माइनस 4। तो फैक्टर हो गया x प्लस 1 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x के दो वैल्यू होगा माइनस 1 और x का 4/3। ये आपका जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। फिर आता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, दोनों को सम कर देंगे, इन दोनों को सम कर देंगे, तो माइनस 1 प्लस 4/3 इक्वल टू 1/3। 1/3 को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको कोफिशिएंट के टर्म में उसको वेरीफाई करेंगे, तो कोफिशिएंट होता माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या था, x देखिए माइनस 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x का क्या है 3 है, तो माइनस 1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, मल्टीप्लाई कर माइनस 1 इंटू 4/3 इक्वल टू माइनस 4/3। तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन 2, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद ईच ऑफ गिवन नंबर एट द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट 0 रिस्पेक्टिवली। पहला नंबर जो है वो आपका सम है, सेकंड नंबर आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसको हम लोग को क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म के में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिखे हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन जानते हैं, ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमको इस फॉर्म में इस्टेब्लिश करना है। तो a और a b c निकालना है। तो a b c निकालने के लिए जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग निकालेंगे माइनस b बाई ए, और अल्फ़ा बीटा जानते हैं क्या होता है c बाई ए। तो इसी फॉर्म में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला। तो चलिए यहाँ पर देखिए सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, इससे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो चलिए पहला है आपका -1 और 1/4। तो 1/4 ये जो है आपका सम है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax प्लस bx प्लस सी। तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कौन से एक्सप्रेशन फॉर्म को लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी एंड इट्स जीरो क्या होगा, अल्फ़ा एंड बीटा। तो अब दो देखिए जीरो दो हैं, अल्फ़ा और बीटा, तो दोनों का सम निकालेंगे। तो दोनों का सम क्या दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में 1/4। तो ये क्या होता है माइनस b बाई ए, माइनस b बाई ए। ठीक है,
सेकंड होता है अल्फ़ा का प्रोडक्ट, अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट। तो अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट क्या है? -1। तो -1 किसके बराबर होगा? C बाई ए, C बाई ए के बराबर होगा। तो क्या हम लोग लिखेंगे? इफ़ ए क्या है? देखिए ए आपका 4 है, तो इफ़ ए इक्वल टू 4 देन तब क्या होगा? बी इक्वल टू आपका 1 होगा, और सी जो होगा, सॉरी 1 नहीं -1 होगा, क्योंकि माइनस बी था यहाँ, तो -1 होगा। और एंड सी इक्वल टू क्या होगा आपका? -4। सी इक्वल टू होगा आपका -4, ठीक है। सी इक्वल टू होगा -4। देयरफॉर, तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x² -x -4, ठीक है। ये आपका इक्वेशन क्लियर है। तो यहाँ पे दिया हुआ है √2 और 1/3। तो √2 हो गया आपका सम ऑफ जीरोस और 1/3 हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ax² + bx + c के फॉर्म में हम लोग उसको मानते हैं, और इट्स जीरो क्या होगा? अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा बीटा का सम क्या होगा? अल्फ़ा बीटा का सम √2 दिया हुआ है इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा? 1/3 इक्वल टू c/a। तो यहाँ से देखिए a क्या निकल जाएगा? 3, देन b क्या होगा? -3 √2। देखिए b a था 3, तो ये ऊपर में भी 3 होगा, तभी तो 3 कैंसिल हो गया। तो क्या होगा? साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो -3 √2 और c इक्वल टू 1। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax 3x² - 3 √2x + 1, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड में देखिए क्या है? सम ऑफ जीरोस टू जीरो, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ है √5। तो हम लोग फिर से लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c एंड इट्स जीरो बी अल्फ़ा एंड द बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा का सम क्या दिया? 0। तो क्या इक्वल टू किसके बराबर होता है? -b/a। तो -b/a, और अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट क्या होता है? √5 इक्वल टू c/a। तो देखिए यहाँ पे c/a है, तो यहाँ पे a क्या होगा? 1 हो गया, ठीक है। a अगर 1 होगा तो देन b इक्वल टू क्या होगा? यहाँ देखिए b तो 0 है, एंड c क्या होगा? √5। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म करेगा? देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² + √5, x² + √5। क्लियर है। अगला है 1 और 1। तो देखिए 1 और 1 में क्या होगा? लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c एंड इट्स जीरोस बी अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा एंड बीटा क्या होगा? अल्फ़ा एंड बीटा का सम क्या होगा? अल्फ़ा बीटा का सम 1 दिया हुआ है, तो ये हो गया -b/a। अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट क्या दिया है? 1, ये भी 1 है, तो c/a। अल्फ़ा बीटा का सम दिया है c/a, तो इसका क्या बनेगा? तो इफ़ a क्या हो गया आपका? इफ़ a इक्वल टू 1 देन b भी क्या होगा? देखिए b 1 है तो -1 होगा, एंड उसका उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पहले से माइनस लगा तो साइन चेंज हो जाएगा। c इक्वल टू 1। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी x² - x + 1, ठीक है। x² - x + 1। क्लियर है, समझ गया। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ -1/4 और 1/4। -1/4 आपका सम ऑफ जीरोस होगा और 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा। तो इसको लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी x²
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका जीरोस क्या क्या होगा, अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -1/4, ये माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए होता है बराबर, अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट क्या होता है, दिया हुआ है 1/4, ये किसके बराबर होता है, सी बाई ए। तो इफ़ ए क्या दिख रहा है आपको 4, देन बी क्या होगा 1 एंड सी क्या होगा आपका 1। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। यहाँ देखिए 4 और 1 दिया हुआ है, तो 4 आपका क्या है, सम ऑफ जीरोस है, और 1 क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम लोग लिखेंगे पहले, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरो बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और हम लोग जीरोस को क्या मानेंगे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा का सम क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, जो कि माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा आपका 1, जो कि सी बाई ए के बराबर होगा। क्लियर है। इफ़ ए क्या होगा 1 होगा, ए इक्वल टू 1, देन बी क्या होगा, देखिए बी यहाँ 4 है तो माइनस आता है, तो साइन चेंज आता है, -4 एंड सी इक्वल टू आपका 1। देयरफॉर जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए था वो क्या होगा, इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। आई आंसर इसका पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर पॉलिनोमियल का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो कि मैंने आपके सामने लाइव इसको सॉल्व किया है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई अगर डाउट हो तो आप दोबारा से मैसेज करके पूछ सकते हैं और हम उसको सॉल्व करेंगे। और भी कोई मैथ्स में किसी तरह का कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो आप अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए, आप पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बाद में इसको सॉल्यूशन देखिए, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.